सानंद पत्नी के साथ बरसों निवास किया जामिल ने, लेकिन मैंने कहा नहीं है कि तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। क्या लिखा है क्या पता। अजामिल जी जा रहे थे, एक वेश्या का कोठा देखा, वेश्या बड़ी सुंदर थी। अजामिल मोहित हो गए और वेश्या के पास जाके कहा कि तुम यहां क्या करते हो, मेरे घर चलो, हम तुम्हें ढेर सारी संपत्ति देंगे, चलो। उस गणिका को अपने घर ले आया जाने। जब वो आई तो घर में पहुंचते ही उसने किया क्या जो सूच ने सुनीति के साथ किया था। बोली इनकी धर्म पत्नी को देखा, बोली यही कौन। अजामिल ने कहा मेरी पत्नी। उस वेश्या ने कहा घर से निकाल दो इसे, अन्यथा मुझे लेकर चलो, तुम्हारे घर छोड़ के आओ। अजामिल मोहित हो गया था, अपनी धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया उसने। वेश्या घर में रख लिया और सुबह नहाया, भाई कर्म तो छोड़ा नहीं। सुबह स्नान किया और जैसे लेकर कंठी माला बैठा, जैसे गणिका ने कहा बंद करो इसे, बंद करो सब। अजामिल ने कहा क्यों, तो मेरा कर्म है। तो उसने कहा कर्म नहीं और धर्म भी नहीं, अब आप पैसा कमाओ, मुझे पैसा चाहिए। कुछ दिन अजामिल ने कहा मेहनत तो करना सीखा नहीं, मेहनत कर नहीं, पैसा कहां से लाऊं। तो गणिका ने कहा कि पैसा चाहे जहां से लाओ, मुझे धन चाहिए, द्रव्य चाहिए। अजामिल चोरी करने लगे, डाके मारने लगे, एकदम बिगड़ते चले गए, एकदम अजामिल बिगड़ गए। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणा, अधम धुनवंति कानन निहारम्यो भास्करा। हे परीक्षित, कर्म अजामिल का बिगड़ गया, डाका मारने लगा। आधी आधी रात को सर में काली पट्टी बांधकर नंगी तलवार लेके अजामिल जब गांव में निकल जाता, लोगों के दरवाजे बंद हो जाते। जिस अजामिल को देखने के लिए सुबह लोग आते थे कि अजामिल का दर्शन कर लो, दिन सफल हो जाएगा, विद्वान का दर्शन, उस अजामिल का आज मुख देखने से लोग डरते हैं, डाकू हो गया। विख्यात थे, विख्यात से कुख्यात बन गए। विख्यात और कुख्यात में अंतर होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भैया धीरे धीरे ये अजामिल को संतान पैदा होना प्रारंभ हुई। वेश्या से 9 पुत्र पैदा हो गए। अजामिल गोरा हो चला, लेकिन चोरी बंद नहीं, चोरी करता। न जाने कितने इसने हत्याएं कर डाली। पाप से घड़ा भर गया अजामिल का। जो साथ में युवावस्था में, जो किशोरावस्था में इनके पढ़ते थे, वो ब्राह्मणों की मंडली संत बन गई थी। एक दिन संत जन अयोध्या से मथुरा जा रहे थे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जन्माष्टमी का उत्सव था, अयोध्या से पैदल साधु जन मथुरा जा रहे थे। भैया बीच में शाम हो गई, उसी गांव में पहुंच गए। गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रास्ता पूछो कि दूसरा बता देंगे, दूसरा ऐसे भी कुछ लोग गांव में होते हैं। तो एक ऐसे आदमी था, तो संतों ने पूछा भैया सांझ हो गई है, ये बताओ कि किसी ब्राह्मण का घर, जो कोई अच्छा ब्राह्मण हो और भगवान का भक्त हो, कि हम सबकी सेवा कर सके, ऐसा कोई ब्राह्मण जानते हो? या कोई ऐसा भक्त भगवान का हो, ना हो ब्राह्मण कोई बात नहीं, भक्त भगवान का हो बस। तो उसने कहा कि महाराज भक्त तो इस गांव में एक रहता है। कहा कौन? कहा वो सेवा करेगा तुम्हारी, कि आप भूलोगे नहीं। अजामिल, संतों ने कहा कौन सा है वो, कौन सा भक्त है? बोले अजामिल पंडित। और तब अजामिल पंडित नहीं रह गए थे, तब वो अजामिल डाकू बन गए थे। कहा अजामिल पंडित है महाराज, वाह बगीचा में घर बनाए हैं, चला जाओ। अब अजामिल पंडित पूछते हुए जब वे संत जन पहुंचे, तो वेश्या घर पे खड़ी थी। अजामिल घर से बाहर निकल गया था। इसने कहा महाराज अजामिल पंडित नहीं है, अजामिल डाकू है, अजामिल चोर है। वेश्या ने कहा। तो साधुओं ने कहा बेटी जो भी हैं, लेकिन हमसे बताया है कि अजामिल पंडित हैं, भक्त हैं भगवान के, तो अब हम लोग यहीं ठहरेंगे। वेश्या ने कहा महाराज यहाँ मत ठहरो, क्योंकि यहाँ ठहरने के लायक तुम्हें व्यवस्था नहीं है।
यहाँ पर खान पान संस्कार सब बिगड़ चुका है महाराज। संतों ने कहा ठीक है, तो अब चलते हैं कि दूसरी व्यवस्था देखेंगे। जैसे साधु चलने लगे तो वेश्या के दिल में भक्ति जाग उठी। उसने सोचा आज साधु मेरे दर पे चल के आए और इनको मैं घर से वापस कर दूं तो जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। जाके चरणों में गिर पड़ी, कहा गुरुदेव जाओ मत, आप यहीं रहो, आपकी जो इच्छा चाहे वो बता दो। हमारे हाथ का तो आप भोजन करोगे नहीं, लेकिन जो व्यवस्था कह दो वहां कर दो। महाराज आप लोग उसी बगीचे में ठहर जाओ। संतों ने कहा ठीक है, तेरी श्रद्धा तो रुक जाते हैं। संत सही दुख पड़े लाही, संत सही दुख पड़े लाही, निज हित हेतु असंत भागी, निज हित हेतु असंत अभागी। ठहर गए साधु। सूखा आटा घर से लिया, आलू लिया, लगाया, लिट्टी चोखा, भगवान का भोग लगाया, भोजन किया, संत भजन करने लगे, भजन करने लगे भगवान का। इसी राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जबे बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध बुध सारी। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। संत भजन कर रहे थे, रात्रि के 1 बज गए थे। अजामिल गठरी लेकर के आया, चोरी करके लाके घर में पटका, और जैसे साधुओं को देखा उसका खून खौल उठा। ये कौन? बगीचे में जाके उसने ढाल लगाई, कौन हो तुम? इतने में वो गणिका वेश्या निकल करके, अच्छा अजामिल उसे डरता बहुत है, अपनी वेश्या पत्नी को बहुत डरता है। जब वो निकल करके आई, बोली क्यों हमने रोका है साधुओं को, क्यों ऐसी बात करते हो? अजामिल ने कहा तूने रुका, बहुत ठीक है, बात नहीं, अगर तेरी मर्जी है तो तू 10-15 दिन रोक ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ले गए घर में। सुबह हुआ, संतों ने स्नान किया है, अजामिल को बुलाया, भैया अजामिल आओ यहाँ आओ। अजामिल ने कहा क्यों, आपके नौकर हैं क्या, आप बुलाओ हम चले आए। फिर गणिका ने कहा क्या क्या बुरी बात है, साधु बुलाते हैं चला जाओ ना। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो चला जाता हूं। गया अजामिल। संतों ने कहा अजामिल हमने आपके यहाँ भोजन किया है पुत्र, हम चाहते हैं कि साधु जब भोजन करते हैं दक्षिणा लेते हैं, साधु और ब्राह्मण, तो दक्षिणा में हमें क्या दे रहे हो? अजामिल ने कहा दक्षिणा में? बोले हाँ। बोले दक्षिणा में यही दे रहा हूं, समझ लो तुम्हारा कमंडल नहीं छीन लिया मैंने, बस दक्षिणा ही समझो। मैं इतना बड़ा डाकू हूं, तुम भूत से पूत मांगने आए हो? निकल जाओ यहां से, भागो अभी। इतने में गणिका है, बोले दिमाग खराब है क्या, साधुओं से ऐसी बात होती है, बेवकूफ कहीं के। अजामिल ने कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं, जो तू कहे वही करो। संतों ने कहा पुत्र कोई दक्षिणा दे दो मुझे। अजामिल ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो खुद मारता फिरता हूँ। क्या है मेरे पास, निकलो महाराज यहां से। संतों ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, तुम्हारा द्रव्य मुझे नहीं चाहिए, बस थोड़ा मेरा सम्मान कर दो। अजामिल ने कहा क्या सम्मान नहीं पाया, हमारे बगीचा में लेटे थे, मेरे घर का भोजन किया आपने, हमारे यहाँ थे, ये सम्मान नहीं है? तुम्हें जीवित छोड़ दिया, ये तुम्हारा सम्मान नहीं है क्या? गणिका ने कहा मूर्ख ऐसी बात नहीं करते, सुन लो बाबा क्या कह रहे हैं। संतों ने कहा अजामिल तेरे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा 9। बोले और भी होगा? अजामिल ने कहा 1 होने वाला है। अच्छा
एक काम करना बेटा, उस बच्चे का नाम हमारे कहने से रख देना। अजामिल ने कहा तुम्हारे कहने से? को बेटा मेरा नाम तुम्हारे कहने से? कहा नहीं अजामिल ऐसा नहीं है, हम साधु हैं, दक्षिणा में हम तुमसे चाहते हैं कि पुत्र का नाम मेरे। अजामिल ने कहा ना, तुम्हारे कहने से नहीं, अपने बेटे का नाम हम रखेंगे। लड़का ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो महाराज जी कहते हैं वैसे होगा। बोलो गुरु जी क्या कहते हो? अजामिल फिर डर गया। कहा बेटी अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम रखते हैं नारायण। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और कहो का नाम मंगरे, कहो बुधई, कहो पिपई, ऐसे नाम धरे रहा। अब किसका नाम रखे? अब भाई जब 1 2 हो तो उनके नाम सोचबो करे। अब जब 8 9 भय तो 7 तो दिने हुए थे, तो 7 दिन के नाम दिने के नाम धरे। और के बाद एक हाथ रखे रहा। तो संतों ने कहा कि मगरे बुधई के तो क्या उद्धार होए ना, श्यावर रामचंद्र की जय। एक काम करें, कोई बता दें इसको, पाप तो खूब किया इसने। कहा नारायण रखियो नाम। कहा ठीक, जा चले गए साहब। अब छोटा बेटा है अजामिल का, अजामिल हो गया बुढ़ा, नन्ना सा बेटा अबोध है। अजामिल उसे बड़ा प्रेम करता, कहीं जाता उसको याद रखता। अब नारायण कहते कहते उसका पाप कटने लगा। पुत्र का नाम लेता और वो नारायण सुन लेते, पाप कटने लगा धीरे धीरे। कटते कटते 5 साल का बालक हो गया। इतने में अजामिल मृत्यु की सैया पर लेट गया। यमराज ने कहा जाओ लेकर के आओ उसे, जा बहुत पापी है। यमदूत आए अजामिल को ले। जब आए तो यमदूतों ने गले में इसकी फांसी डाल दी। फांसी डाल दी गले में, प्राण खींचने लगे। इतने में घबराया कि अब मर जाऊंगा तो हमारा बेटा क्या करेगा। छोटा सा बेटा है, सामने आता उसे एक बार देख लेता, मैं मर रहा हूं। कहा बेटा नारायण नारायण नारायण, जैसे 3 बार कहा तो वो तो कहीं खेल रहा था और सत्यनारायण भगवान आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की पार्षद आगे जय और विजय। विमान लेके आ गए। यमदूत उनको देख करके इतनी तेज का प्रकाश पर्वतों से हुआ कि यमदूत भाग करके कुछ दूर जाके खड़े, डर के मारे। अभी हनुमान जी आ जाए तो प्रेत रुकेगा, भूत रुकेगा? इतना दूर भागेगा जिसका जवाब नहीं सियावर रामचंद्र की जाए। अब भगवान की पार्षद जब आए तो यमदूत कहां से ठहरने वाले हैं। यमदूतों ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज अरे प्रभु ऐसा नहीं, ये पापी है, आप यहाँ कहाँ गए? पार्षदों ने कहा पापी नहीं है, इसने हमारे नारायण का नाम लिया है। कहा प्रभु आपके नारायण का नाम ना लियो, इसने अपने बेटे का नाम लिया।